जूरिस्प्रूडेंस विधिशास्त्र, विधिशास्त्र की तीसरा स्कूल सोशियोलॉजिकल स्कूल समाजशास्त्री विचारधारा। समाजशास्त्री विचारधारा का जनक रूडोल्फ वान इहरिंग, रूडोल्फ वान इहरिंग समाजशास्त्री विचारधारा का जनक फादर कहा जाता है। और इसने एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम है सोशल इंटरेस्ट थ्योरी। सोशल इंटरेस्ट थ्योरी सामाजिक हित का सिद्धांत या सामाजिक हितों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से रूडोल्फ वान इहरिंग ये बताने का प्रयास किया कि लॉ का फंक्शंस क्या है, लॉ का कार्य क्या है। लॉ के फंक्शन को बताने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि लॉ डिफाइन अकॉर्डिंग टू रूडोल्फ वान इहरिंग। रूडोल्फ वान इहरिंग ने कहा कि विधि सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप है। विधि सामाजिक दशाओं का यौगिक स्वरूप है जिसे राज्य की बाह्य शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी राज्य के द्वारा इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये तो इसने डिफाइन किया लॉ को। इसके बाद इसने बताया टू काइंड ऑफ द इंटरेस्ट, यानी हितों के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट, पहला इसने बताया पर्सनल इंटरेस्ट। अब यहाँ क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि व्हाट इज द पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट मीन्स होता है शादी करना, विवाह करना, मकान बनाना, प्लाट लेना। इट इज ऑल द पर्सनल इंटरेस्ट। ये सारे जितने भी इंटरेस्ट हमने बताया ये सब पर्सनल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड आता है सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक हित। सामाजिक हित मीन्स ऐसा ही जो व्यक्ति और समाज से संबंधित हो, यानी ए मैन अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मनुष्य समाज का एक अभिन्न भाग है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी सामाजिक इंटरेस्ट, जैसे हम किसी के दुख दर्द में जाते हैं, कोई हमारे दुख दर्द में आता है, किसी की बहन की शादी पड़ी वहाँ हम खड़े हो गए, कोई हमारे बहन की शादी में खड़ा हो गया। इट इज द सोशल इंटरेस्ट, ये सामाजिक हित है। अब इसने कहा फंक्शन ऑफ द लॉ का वर्क क्या है, लॉ का कार्य क्या है। लॉ का वर्क जो है पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट दोनों हितों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, हार्मनी रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। सामाजिक हित और व्यक्तिगत हितों के बीच में हार्मनी रिलेशनशिप स्थापित करना ही लॉ का काम है, लॉ का वर्क है। इस प्रकार से रूडोल्फ वान इहरिंग ने लॉ को डिफाइन किया और लॉ का जो फंक्शन है, लॉ का वर्क है वो बताया। और जब दोनों हितों के बीच यानी पर्सनल इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट दोनों हितों के बीच जब सामंजस्य स्थापित होता है, हार्मनी रिलेशनशिप स्थापित होता है, तो इन द सोसाइटी समाज में प्लेजर होता है, सुख होता है। और लॉ का मेन पर्पज ऑफ द लॉ, कानून का यही उद्देश्य है, कानून का यही पर्पज है कि समाज में, राज्य में, देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो, हार्मनी रिलेशनशिप स्थापित हो, वेलफेयर स्टेट की जो मनोकामना है वह पूरी हो। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू रूडोल्फ वान इहरिंग ने ये बताने का प्रयास किया कि लॉ कानून समाज के बिना और समाज कानून के बिना, यानी कानून और समाज दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लॉ अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी और सोसाइटी अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द लॉ। इस प्रकार से इहरिंग ने कानून को बताया कि कानून न तो राजा बनाता है जैसा कि ऑस्टिन ने कहा सॉवरेन कमांड ऑफ द लॉ, और न ही कानून सिर्फ इतिहास के माध्यम से बनता है, ऐतिहासिक एलिमेंट के माध्यम से बनता है, बट लॉ इज द मेड बाय द सोसाइटी। कानून समाज के माध्यम से भी बनता है। ओके, थैंक यू।